हाथरस मामले पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा देश और प्रदेश में दंगा भड़काना चाहता है विपक्ष। सीएम योगी ने कहा दंगे से विकास रुक जाएगा, इसलिए षड्यंत्र रच रही हैं विपक्षी पार्टियां। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का गांव बना जंग का मैदान, विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित के गांव के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हाथरस में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जयंत चौधरी को आरएलडी कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर पुलिस की लाठियों से बचाया। जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज की प्रियंका गांधी ने आलोचना की, योगी सरकार को बताया अहंकारी और अराजक। पीड़ित परिवार से मिलने भीमामी के चीफ चंद्रशेखर पहुंचे, मांगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। चंद्रशेखर ने कहा पीड़ित परिवार गांव में सुरक्षित नहीं, परिवार को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। भीमामी चीफ ने चेतावनी दी, कहा अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा पीड़ित परिवार चैन से नहीं सोएगा तो मुख्यमंत्री को भी सोने नहीं देंगे। हाथरस में हंगामे पर बोले एसडीएम, कहा एसपी और आरएलडी के केवल 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। एसडीएम ने कहा अचानक एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ता महिला अफसरों के साथ बदसलूकी करने लगे। एसडीएम ने कहा सीओ को चोट लगने के बाद भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव ने पिता से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की जाए। हाथरस में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया। पीड़ित परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ, एसआईटी ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ करेंगे। पीड़िता के पिता ने इंडिया टीवी से बात की, कहा कोई भी जांच एजेंसी हो न्याय मिलना चाहिए। पीड़िता के पिता ने कहा एसआईटी को सारी घटना बताई, कहा हमने किसी पर गलत आरोप नहीं लगाए हैं। पीड़िता के पिता का स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप, कहा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सीबीआई जांच पर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए, पूछा डीएम को कौन बचा रहा है। प्रियंका गांधी ने पूछा एसआईटी जांच के बीच सीबीआई जांच का हल्ला क्यों। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला, कहा हाथरस में जिसकी बेटी मारी गई है उसे घर में बंद किया गया। राहुल ने कहा हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी पर बीजेपी का पलटवार, कहा ममता राज में बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध का रिकॉर्ड बहुत खराब। मायावती ने कहा डीएम के वहां रहते कैसे होगी निष्पक्ष जांच। हाथरस पीड़ित परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया, मेडिकल टीम ने घर जाकर सैंपल लिए। हाथरस में पुलिस वालों पर एक्शन से आईपीएस एसोसिएशन नाराज, सूत्रों के मुताबिक एसोसिएशन ने कहा जिला प्रशासन ने लिया फैसला तो सिर्फ एसपी पर एक्शन क्यों। आईपीएस एसोसिएशन ने कहा अगर लापरवाही हुई तो डीएम भी जिम्मेदार। हाथरस में एक और हैरान करने वाली तस्वीर, पूर्व विधायक ने पंचायत बुलाकर भारी भीड़ को जमा किया। हाथरस में पंचायत में फैसला, पंचायत की तरफ से वकीलों की टीम एसआईटी से मिलेगी। हाथरस में पंचायत पर सवाल उठे, कोरोना काल में इतनी भीड़ जमा कैसे हो गई। हाथरस मामले को लेकर प्रयागराज में बवाल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। हाथरस कांड के खिलाफ कानपुर में सड़क पर उतरे दलित समाज के लोग। बलरामपुर में पीड़ित परिवार से एसीएस अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मिले। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा दोषियों को दिलाई जाएगी सख्त सजा। यूपी के प्रतापगढ़ में 7 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ, 22 सितंबर की वारदात। एमपी के बैरागढ़ में एक महिला ने परिचित पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी समेत 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। एलजेपी ने जेडीयू के साथ कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद के बाद गठबंधन छोड़ा, जेडीयू से अलग चुनाव लड़ेगी एलजेपी। कई सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने कैंडिडेट उतारने के संकेत दिए, लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। एलजेपी ने कहा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लागू करेंगे। जेडीयू ने एलजेपी से सवाल किया, वैचारिक मतभेद था तो लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में क्यों लड़े। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा बीजेपी के साथ हमारा अटूट गठबंधन है। बिहार में जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एनडीए के साथ जीतनराम मांझी की पार्टी भी शामिल, जेडीयू को दी गई 122 सीटों में मांझी के हिस्से की सीटें भी शामिल। मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शनिवार को महागठबंधन से अलग हुई थी। बीजेपी में शामिल हुई भारतीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है श्रेयसी। अर्जुन अवार्ड विजेता श्रेयसी ने कहा पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगुवाई कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल, बिहार चुनाव को लेकर मंथन। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चर्चा। पंजाब में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, लुधियाना में राहुल के साथ सीएम अमरिंदर और नवजोत सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस ने बधनी कला में जट्टापुरा पर निकाली ट्रैक्टर यात्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी शामिल। राहुल गांधी ने कहा किसानों के साथ खड़े हैं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा ये मोदी सरकार नहीं अंबानी और अदानी की सरकार है। राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी दी, कहा किसानों के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
राहुल ने पंजाब के अन्नदाताओं को बताया देश की रीढ़, कहा पीएम मोदी इस रीढ़ को तोड़ना चाहते हैं। कृषि कानून के विरोध में रैली करने पर बोले केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन, राहुल की रैली को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में भी रैली का आयोजन। सीएम खट्टर ने कहा दौरे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा राज्य में किसी को भी हाथ में नहीं लेने देंगे कानून। राहुल की ट्रैक्टर रैली के जवाब में बीजेपी करेगी ट्रैक्टर पूजा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। पटियाला के पास रेल मार्ग को रोका गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कृषि कानून के समर्थन में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला, 7 लोग गिरफ्तार। विजयवाड़ा में टीडीपी नेता की कार पर हमला। पट्टाभिराम ने कहा जगन मोहन सरकार डरा कर बंद कराना चाहती है आवाज। सुशांत केस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांग की रिया चक्रवर्ती को रिहा किया जाए। भारत चीन के बीच फिर होगी कमांडर लेवल की बैठक। 12 अक्टूबर को मीटिंग में तनाव कम करने पर चर्चा करेंगे। लड़ाकू विमान राफेल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस पर परेड में शामिल होगा। 10 सितंबर को औपचारिक तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। मानकोट सेक्टर में गोलीबारी के साथ मोर्टार दागे। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूलबागान स्टेशन का उद्घाटन हुआ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21 किलो सोना बरामद। खाड़ी देशों से लाए गए सोने को मुंबई पहुंचाने की तैयारी थी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 758 ग्राम सोना जब्त किया। दुबई से आए 4 यात्रियों के पास मिला करीब 40 लाख का सोना। दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद। अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला। देश भर में हुआ यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। एग्जाम सेंटर के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग। देश का कोरोना ग्राफ 65 लाख के पार। एक दिन में 75,829 नए पॉजिटिव मामले। कोरोना से एक दिन में 1,000 से कम लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में 940 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 10 लाख से कम रहा एक्टिव कोरोना केसेस। फिलहाल 9,37,000 एक्टिव मामले। जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को लगाया जा सकता है कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में डिटेल मांगी। देश में अब तक 7 करोड़ 89 लाख लोगों की कोरोना जांच। शनिवार को 11,42,000 से ज्यादा सैंपल। दिल्ली में 24 घंटे में 2,683 नए कोरोना केसेस, 38 की मौत। कोरोना रिकवरी के मामले में दिल्ली का एलएनजेपी हॉस्पिटल सबसे ऊपर। मार्च से अब तक करीब 8,000 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 13 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार एंट्री हो सकेगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 14,348 लोग संक्रमित हुए। 278 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 2,440 नए कोरोना केसेस, 42 मरीजों की जान गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 144 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। राज्य में अब तक 24,000 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 5,226 लोग रिकवर हुए। राज्य में 46,385 एक्टिव केसेस, 6,029 लोगों की जान गई। प्रयागराज में एक्शन में है प्रशासन। कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3,357 लोग संक्रमित हुए, 62 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 3,326 नए मामले, 15 ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना के 2184 नए मरीज मिले। आज 15 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में 1,44,000 कोरोना केसेस। कर्नाटक में कोरोना के 9,886 नए मामले, 100 की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 8,553 लोग संक्रमित। राज्य में 84,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। तमिलनाडु में 5,489 नए कोरोना मरीज मिले, 66 की जान गई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा संक्रमित, 40 की जान गई। नेपाल में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 2,253 नए मरीज आए, 7 लोगों ने जान गंवाई। दुनिया भर में अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 2 फायर फाइटर्स समेत 8 लोग लापता।